ओम साई राम भक्तों, आज श्री साई सच्चरित्र के अध्याय में हम जानेंगे बिच्छू के डंक की कहानी के विषय में और साथ ही साथ प्लेग की गांठ की कहानी के विषय में। नासिक के श्री नारायण मोतीराम जानी बाबा के परम भक्त थे। वे बाबा के अन्य भक्त रामचंद्र वामन के अधीन काम करते थे। एक बार वे अपनी माता के साथ शिरडी गए और बाबा के दर्शन का लाभ उठाया। तब बाबा ने उनकी माँ से कहा कि अब तुम्हारे पुत्र को नौकरी छोड़कर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहिए। कुछ दिनों में बाबा के वचन सत्य निकले। नारायण जानी की नौकरी छोड़कर एक उपहार गृह आनंदाश्रम चलाना शुरू कर दिया, जो अच्छी तरह चलने लगा। एक बार नारायण राव के एक मित्र को बिच्छू ने काट लिया, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। ऐसे प्रसंग में उदी तो रामबाण प्रसिद्ध ही है। काटने के स्थान पर केवल उसे लगा ही तो देना। नारायण ने उदी खोजी, परंतु कहीं न मिल सकी। उन्होंने बाबा के चित्र के समक्ष खड़े होकर उनसे सहायता की प्रार्थना की और उनका नाम लेते हुए उनके चित्र के सम्मुख जलती हुई अगरबत्ती में से एक चुट्टी भस्म बाबा की उदी मानकर बिच्छू के डंक मारने के स्थान पर लेप कर दिया। वहां से उनके हाथ हटाते ही पीड़ा तुरंत मिट गई और दोनों अति प्रसन्न होकर चले गए। तो भक्तों, ये थी बिच्छू के डंक की कहानी। तो आइए सुनते हैं प्लेग की गांठ की कहानी के विषय में। एक समय एक भक्त बांद्रा में था। उसे वहां पता चला कि उसकी लड़की जो दूसरे स्थान पर है प्लेग ग्रस्त हो चुकी है और उसे उल्टी दस्त हो रही हैं। उनके पास उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने नाना चांदोरकर के पास उदी भेजने के लिए सूचना भेजी। नाना साहब ठाणे रेलवे स्टेशन के समीप रास्ते में ही थे। जब उनके पास ये सूचना पहुंची तो वे अपनी पत्नी सहित कल्याण जा रहे थे। उनके पास भी उस समय उदी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सड़क पर कुछ धूल उठाई और श्री साईं बाबा का ध्यान कर उनकी सहायता की प्रार्थना की तथा उस धूल को अपनी पत्नी के मस्तक पर लगा दिया। वे भक्त खड़े खड़े ये सब नाटक देख रहे थे। जब वो घर लौटा तो उसे जानकर अति खुशी हुई कि जिस समय से नाना साहब के ठाणे रेलवे स्टेशन के पास बाबा से सहायता करने की प्रार्थना की, तभी से उनकी लड़की की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो चला था, जो गत दिनों तक पीड़ित थी, लेकिन अब उसकी हालत अच्छी हो गई है। वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो भक्तों, इस कहानी में बस इतना ही।